हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. In YDSE, the wavelength of red light is 7800 angstrom and that of the blue light is 5200 angstrom of for which nth bright band due to red light coincide with n plus 1th bright band due to blue light, then n plus 1 divided by n is, here we have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is interference of light, and here to understand the interference of light we will discuss the Young's double slit experiment. तो जो हमारे पास यंग्स ने इंटरफेरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट. एंड हियर द इंटरफेरेंस इज द सुपरपोजिशन ऑफ द टू गिवन लाइट वेव्स, जहाँ पे एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो यंग्स ने यहाँ पे एक सोर्स लिया एंड इस सोर्स को यहाँ पे दो सोर्सेज में कन्वर्ट करने के लिए कार्डबोर्ड में 2 होल कर दिए, जो कि यहाँ पे इंडिविजुअली 2 सोर्सेज का काम करेगा, और स्क्रीन को एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी पे प्लेस किया. तो जो हमारे पास यहाँ पे 2 सोर्सेज थे, अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस को स्मॉल डी से इंडिकेट करें तो जो इंडिविजुअल सोर्सेज दे रखे हैं इनसे वेव जनरेट होंगी, और इस केस में हमारे पास दोनों सोर्सेज से जो लाइट वेव्स होती हैं ये सुपर इम्पोज करती हैं. नाउ यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन भी बन सकती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है. ये डिपेंड करता है कि जो भी लाइट वेव्स यहाँ पे मिल रही है उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितने का है. तो जहां पे भी यहाँ पे सुपरपोजिशन होता है उस पर्टिकुलर केस में जो ये डिस्टेंस होती है फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, इसको हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं बाय y इक्वल्स n इंटू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी. n होता है हमारे पास कि हम कौन से नंबर की फ्रिंज की बात कर रहे हैं, d इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स, लैम्डा इज द विड्थ एंड स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन सोर्सेज. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास यहाँ पे रेड लाइट की वेवलेंथ दे रखी है, इट इज गिवन एज 7800 एंगस्ट्रम के बराबर, और जो ब्लू लाइट है इसकी जो वेवलेंथ दे रखी है इट इज 5200 एंगस्ट्रम के बराबर. तो क्वेश्चन में दे रखा है फॉर विच nth ब्राइट बैंड ड्यू टू रेड लाइट कोइंसाइड विद द n+1th ब्राइट बैंड ड्यू टू द ब्लू लाइट, यानी जो रेड लाइट है इसकी ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर रही है हमारे पास ब्लू की n+1th ब्राइट फ्रिंज के साथ. नाउ यहाँ पे इसी को हम अगर डायग्राम से अंडरस्टैंड करें, इट इज गिवन एज कि हमारे पास यहाँ पे जो रेड कलर की लाइट है इसके करस्पॉन्डिंग जो ब्राइट हमारे पास स्पॉट बन रहा है इट इज एट द nth पोजिशन. ये हमें यहाँ पे nth पोजिशन पे देखने को मिल रहा है. लेकिन यहाँ पे जब इसी कंडीशन को हमने ब्लू लाइट के साथ परफॉर्म किया तो ब्लू लाइट की वजह से जो हमारे पास यहाँ पे ब्राइट स्पॉट हमें देखने को मिला इट वाज एट द पोजीशन ऑफ द n+1th ब्राइट फ्रिंज. तो इस केस में हम देख सकते हैं जो रेड और ब्लू हमने लाइट यूज करी है उनके लिए जो पोजीशन है फ्रॉम द सेंटर फ्रिंज इट इज द सेम, तभी जाके ये दोनों यहाँ पे कोइंसाइड करेंगे. लेकिन रेड के केस में जो हमारे पास जो ये y डिस्टेंस है इट इज एट द पोजीशन ऑफ द n, और जो ब्लू के केस में यही जो डिस्टेंस है दिस इज सेम एज y, ये हमें n+1th पोजीशन पे देखने को मिल रही है. तो हम इसके लिए लिख सकते हैं फॉर रेड लाइट के केस में हमारे पास जो पोजीशन देखने को मिलेगी इट विल बी y इक्वल्स n इंटू लैम्डा, ये आ जाएगी रेड के लिए, इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d. ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सिमिलर अगर हम यहाँ पे देखें फॉर ब्लू लाइट के केस में हमारे पास जो डिस्टेंस बनेगी इट विल बी द सेम, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्रिंज आएगा इट विल बी n+1 इंटू लैम्डा ऑफ द ब्लू लाइट मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d. ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास यहाँ पे सेम आएगा क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n लैम्डा आर इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d इक्वल्स n+1 लैम्डा बी मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d के. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास. सो हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है n+1
डिवाइडेड बाई एन के। तो ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा आर डिवाइडेड बाई लैम्डा बी के। तो जो रेड की वेवलेंथ है इट इज गिवन एज 7800 एंगस्ट्रम के बराबर, और जो ब्लू की वेवलेंथ हमारे पास गिवन है इट इज गिवन एज 5200 एंगस्ट्रम। इट विल बी द रेशियो ऑफ n+1 एंड n। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो n+1 डिवाइडेड बाई n हमारे पास आ जाएगा 1.5 के बराबर। इट विल बी द रेशियो ऑफ n+1 विद रिस्पेक्ट टू n के। फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से then n+1 divided by n is 1.5. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.